हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ फील्ड पिग के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब में आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप ICAR, JRF एग्ज़ाम, ASRB, नेट, SRF एनी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ दिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, 1 रिवीजन ई बुक दी जाएगी, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको अदर एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम स्टार्ट करते हैं फील्ड पी के बारे में। फील्ड पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 2n=14। इसका फैमिली जो है वो होते हैं लेग्यूमिनेशी फैमिली, पैपिलियोनेशी या फेबेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन इसका होता है मेडिटेरियन रीजन ऑफ साउथर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। इसका क्या है ओरिजिन या इसका उत्पत्ति स्थान है फील्ड पी का। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में आता है कि प्लांट है वो कैसा है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल। एनुअल मीन्स एक वर्षीय, बाइनियल मीन्स द्विवर्षीय और पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय। एनुअल मीन्स ये पाइसम सटाइवम, इसका बोटेनिकल नेम है। पाइसम सटाइवम जो प्लांट है वो एनुअल प्लांट है, एक वर्ष में उसका लाइफ साइकिल वेजिटेटिव पूरा लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो सकता है। और ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसकी जो रूट है टैप रूट सिस्टम है, इसको मैंने चिकपी में बताया था आपको टैप रूट सिस्टम कैसा होता है। आप उसमें जाके देख सकते हैं एक बार। फिर स्टम की बात करोगे कि इसका जो स्टम होता है वो एंगुलर होता है, स्फेरिकल होता है, फिस्टुलर होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है। फिर लीव्स जो होती हैं इसकी कंपाउंड लीव्स होती हैं, हैविंग 1 to 3 पिन्नेट्स ऑफ द ओवल और रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, जो कि 25 to 50 मिलीमीटर तक होती हैं। इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? पेडिकल रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें कि 2 से 4 फ्लावर होते हैं, 1 से 2 फ्लावर। देख रहे हो आप इसका, ये क्या है, ये इसका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या इन्फ्लोरेसेंस है। द कलर वेरीज फ्रॉम येलोइश टू ग्रीन डार्केस्ट। नेक्स्ट बात करोगे आप न्यूट्रिटिव वैल्यू की, कि न्यूट्रिटिव वैल्यू में इसमें क्या क्या रहता है। तो इसमें जो प्रोटीन है वो होता है 22.5%, इसमें फैट परसेंट जो रहता है वो 1.8%, कार्बोहाइड्रेट 62.1% होते हैं, कैल्शियम 64 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में इसको रहता है, आयरन 4.8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और मॉइस्चर जो रहता है इस पी में, मटर में जो मॉइस्चर होता है वो 11% होता है। जो पी की बात करेंगे फील्ड पी की, तो जो इंडिया है ऑक्यूपाई 4th पोजीशन इन एरिया में इंडिया की कितनी रैंक है इसकी? 4th पोजीशन है। और जबकि प्रोडक्शन में बात करोगे तो इसकी प्रोडक्शन में कितना है? 5th रैंक पे है इंडिया। और ये एक कैसी क्रॉप है? रवि क्रॉप है। रवि क्रॉप है मतलब इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, है ना। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो इसको कूल क्लाइमेट में इसको ज़रूरत है, रवि क्रॉप है। यदि उसको हाई टेम्परेचर मिल जाता है, यदि उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो इज़ मोर इंजीरियस टू पी क्रॉप। ये कि क्या होता है, ये इंजीरियस होता है, बहुत खतरनाक होता है मटर की फसल के लिए, दैन फ्रॉस्ट से भी ज़्यादा। फ्रॉस्ट क्या कर सकता है? जो फ्रॉस्ट होता है कैन डैमेज द प्लांट ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। फ्रॉस्ट क्या करेगा? यदि फ्रॉस्ट हो जाता है फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे तो वो फ्लावरिंग स्टेज को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। यदि हाई ह्यूमिडिटी एसोसिएटेड विथ क्लाउडी वेदर के साथ रिजल्ट इनटू स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीज लाइक डैम्पिंग ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। यदि आपको पी क्रॉप के टाइम पे हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, बादल आ जाते हैं उसके साथ, तो रिज़ल्ट क्या होता है आपको? इससे क्या होगी कि जो उसकी फंगल डिसीज़ ग्रो हो जाती है। फंगल डिसीज़ लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फंगल डिसीज़ में आपको डंपिंग ऑफ लग सकता है और पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पी क्रॉप में। और आप बात करोगे कि आपका ऑप्टिमम मंथली टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करोगे तो सूटेबल होता है ग्रोथ के लिए 13 से 18 डिग्री सेल्सियस।
फिर आप बात करो कि सॉइल टाइप इसको कैसा चाहिए और फील्ड प्रिपरेशन। तो जो सॉइल टाइप है इसको लोमी सॉइल होती है, फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सॉल्यूबल सॉल्ट, जिसमें कि जो सॉल्ट्स जो रहेंगे सॉल्यूबल सॉल्ट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और न्यूट्रल पीएच की रेंज होना चाहिए। इसका रेंज जो होना चाहिए पीएच का सॉइल का उसका होना चाहिए 6.5 से 7.0। फिर फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने हर क्रॉप में की वैसे ही करेंगे। प्रिपेयर अ फील्ड लेवल फील्ड फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर, फ्री फ्रॉम स्टबल एंड क्रॉप रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। जितने भी प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस क्रॉप है, जो पी लगाने के पहले जो क्रॉप लगी थी उसके जितने भी क्रॉप के रेसिड्यू थे उनसे हमको क्या कर देना चाहिए, फील्ड को फ्री कर देना चाहिए। वाई वन डीप प्लाइंग, हमको क्या करना चाहिए, डिस्क और बोल्ड प्लाउ से डीप प्लाइंग करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए, ठीक है। वाई प्लाइंग करना चाहिए और 2 से 3 हैरोइंग करना चाहिए, और फिर प्लांकिंग मतलब पाटा चला देना चाहिए हर ऑपरेशन के बाद। एंश्योर गुड ड्रेनेज, क्या कर रहे हैं ये, क्या करते हैं इससे गुड ड्रेनेज रहता है, एयरेशन अच्छा होता है फील्ड में। पाउडरी सीड वेट्स मस्ट बी अवॉइडेड, पाउडरी सीड वेट हमको नहीं रखना पड़ता है। फिर बात करो आप कि सोइंग टाइम की बात, किसकी बुवाई का टाइमिंग क्या होता है। एक तो ये रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप में आपको कब से कब तक बुवाई कर देनी चाहिए, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी क्या कर देनी चाहिए, सोइंग कर देनी चाहिए। फिर सीड रेट की बात करो कि या तो यदि टाल वैरायटी है, लंबी वैरायटी है, तो इसकी सीड रेट हमको रखना चाहिए 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यदि ड्वार्फ वैरायटी है तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखनी चाहिए। स्पेसिंग की बात करोगे आप तो इसको स्पेसिंग 30 से 45 जो रहती है रो टू रो, और 10 से 10 सेंटीमीटर हमको प्लांट से प्लांट की इसकी स्पेसिंग दे देनी चाहिए टाल के लिए। यदि ड्वार्फ वैरायटी है तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर की इसकी हम क्या रखते हैं, स्पेसिंग। और डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर हमको इसकी डेप्थ रखनी चाहिए। फिर बात करोगे स्टेट वाइज रिकमेंडेड वैरायटीज़ की, कि स्टेट वाइज हमको कौन कौन सी वैरायटीज़ रिकमेंडेड हैं। तो स्टेट्स के नेम दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमको यदि कोई पी लगाना है तो हमें इसकी वैरायटी लगानी चाहिए, जिससे हमको यील्ड और प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। JP 885, अंबिका इंदिरा KPMR 400, आदर्स IPFF, ठीक है, IPFT 10 to 12। गुजरात में हमको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, JP 885, IPFD 10 to 12, इंदिरा और प्रकाश। और पंजाब में लगाएंगे तो आपको जय KPMR 522, पंत P42, KFP 103, सिखा उत्तरा HFP 8909, अमन IPF 5 और 19। ये हमको वैरायटी पंजाब में लगानी चाहिए। फिर आप हरियाणा की बात करोगे तो आपको हरियाणा में उत्तरा HFP 8909, DDR 27, पूसा पन्ना हरियाल HFP 9907B, HFP, ठीक है, ये आपको कहाँ लगानी चाहिए, हरियाणा में। फिर आता है राजस्थान में आपको लगानी चाहिए DMR 7, अलंकार, पंत P42। MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रकाश IFT 1, IPFD 10, विकास IPFT 99, IPFT 13। यूपी की बात करें तो यूपी में आपको कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, यूपी में आपको लगानी चाहिए स्वाति KFPD 24, मालविया मातर 15, विकास और ये सपना हमको वैरायटी यूपी में लगानी चाहिए। फिर बिहार की बात करें तो बिहार में DDR 23, पूसा प्रभात VL, मातार M42। छत्तीसगढ़ में आपको शुभ्रा, विकास, पारस, और उत्तराखंड में आपको पंत P 25, VL, मातर 47। ये आपको उत्तराखंड में वैरायटी लगानी चाहिए। और झारखंड में कौन सी वैरायटी रिकमेंडेड की गई है, PL मटर, ठीक है, PL मटर 42, VL मटर 42। आपको ये वैरायटी कहाँ पे रिकमेंड की गई हैं, ये स्टेट वाइज आपको रिकमेंडेड किए कि आपको जिस स्टेट के हैं आप उसमें ये वाली वैरायटी लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा।
सो आपका नेक्स्ट बात करेंगे हम कि क्रॉपिंग पैटर्न का। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी खरीफ की फसल है उसको लगाने के बाद रबी लगाते हैं, उसके बाद जायद लगाई जाती है। लेकिन हम खरीफ के बाद पहले कौन सी लगा रहे हैं, उसका पैटर्न, एक तरीके से खरीफ को जो फसलों को बोने का तरीका, उसको बोल देते हैं पैटर्न, क्या हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। जैसे खरीफ के बाद हम रबी लगाते हैं, तो हम यदि खरीफ में मेज़ लगा रहे हैं उसके साथ हम पी को लगा दें, ठीक है। पी जो होता है खरीफ की फसल के बाद ग्रो किया जाता है। अब उसके बाद पैडी लगाए हैं, उसके बाद पी लगा दिया, पी के बाद व्हीट लगा दिया। फिर कॉटन लगाया, कॉटन के बाद पी, ज्वार के बाद पी, बाजरा के बाद भी हम इसको पी से कर सकते हैं, पी को लगा सकते हैं। फिर आपकी बात करेंगे कि इंटर क्रॉपिंग की। इंटर क्रॉपिंग क्या हो जाता है कि इट कैन बी सोन एज इंटर क्रॉप। जो पी की फसल है, मटर की फसल को हम लोग इंटर क्रॉप के रूप में भी हम बुवाई कर सकते हैं। विथ ऑटम सुगरकेन एज 2 rows ऑफ पी एट 30 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग इन द सेंटर ऑफ 2 सुगरकेन रोज। क्या करना चाहिए हमको, ऑटम सुगरकेन जो रहता है, ठीक है, ऑटम सुगरकेन की 2 रो में हमको पी को लगा दे 30 सेंटीमीटर रो में स्पेसिंग देकर, और 2 सुगरकेन रोज एट 90 सेंटीमीटर अपार्ट, और 90 सेंटीमीटर की दूरी में अपार्ट में हम क्या लगा दें, 2 रो सुगरकेन की लगा दें, और उसके बीच में 2 रो किसकी लगा दें, पी की लगा देंगे। तो भी हम इसको इंटरक्रॉप के रूप में इसको एज अ ग्रो कर सकते हैं। फिर वाटर मैनेजमेंट की बात करें कि इसको जो इरिगेशन, वैसे तो इसको 1 से 2 इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक तो 45 डेज़ आफ्टर सोइंग, और एक पॉड फिलिंग स्टेज, जब उसके पॉड आने लगते हैं तब उसको ज़रूरत पड़ती है किसकी, इरिगेशन की, ठीक है। सो इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं, एनपीके का, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम नाइट्रोजन दें, 40 से 40 रेशो हम किसका रखें, फॉस्फोरस का, 40 रेशो 20 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर वीट कंट्रोल करें। वीट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो फील्ड पी क्रॉप है शुड बी फ्री फ्रॉम वीट से फॉर द पीरियड अप टू 40 to 50 days आफ्टर सोइंग, फॉर दैट 2 हैंड बीडिंग एट 3, हम क्या करेंगे 3 और 6 वीक में, जर्मिनेशन के अंकुरण के 3 से 6 हफ्ते के बाद हमको 2 हैंड बीडिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, 2 हैंड बीडिंग करनी चाहिए। यदि हम केमिकल की बात करें कि हमको हाथ से बीडिंग नहीं करनी है, हमको केमिकल का यूज़ करना है, तो आप केमिकल का यूज़ कर सकते हो कंट्रोल एप्लीकेशन, जैसे कि पेंडिमिथाइलिन 30 EC एट द रेट 0.75 to 1 किलोग्राम, ठीक है, पर हेक्टेयर के रेट से आप कर सकते हो। एज प्री एमरजेंस एंड फॉर पोस्ट एमरजेंस की बात करेंगे, प्री एमरजेंस, ठीक है, एमरजेंस होने के पहले या एमरजेंस होने के बाद की, तो आप मेट्रीब्यूजिन 70% WP एट द रेट ऑफ 0.25 किलोग्राम आप पर हेक्टेयर के रूप में यूज़ कर सकते हो, जिसको आप 15 से 20 दिन सोइंग के बाद आप इसको कर सकते हो। इन कितने लीटर पानी में, 400 से 600 लीटर ऑफ वाटर में आप ये इसका यूज़ कर सकते हो। फिर डिज़ीज़ मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन सी डिसीज़ लगती है, तो फर्स्ट डिजीज़ है आपकी बिल्ट डिसीज़। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ये दिख रहा है, ये आपको ये प्लांट दिख रहे हैं पी के। सिम्टम्स आपके आते हैं, दिस सिम्टम्स मे बी सीन इन सीडलिंग स्टेज। ये जो सिम्टम होते हैं आपको सीन होंगे सीडलिंग स्टेज में। सिम्टम्स जो रहेंगे प्री मैच्योरिंग, ये जो प्री मैच्योरिंग होंगे, येलोइंग कलर होगा, विदरिंग ऑफ यंग लीव्स में जो रहेंगे ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज के दौरान, और एडवांस स्टेज में। ये जो डिसीज़ होती है ये इससे कॉज मैक्सिमम लॉस, बहुत ज़्यादा इससे लॉस होता है। इफ़ क्रॉप इज़ अर्ली सोन, यदि हम पी की जल्दी बुवाई कर देंगे तो क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है विल्ट डिसीज़ से। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम सीड की जब बुवाई करते हैं तो उसके पहले हम सीड का ट्रीटमेंट कर दें, किससे, थायरम से, कार्बनडाजिम से 1.5 किलोग्राम पर किलोग्राम सीड पे हम इसको सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करें। अवॉइड अर्ली सोइंग इन वेटली इन्फेस्टेड एरिया। जो इन्फेस्टेड एरिया हैं
उनमें हमको क्या करना चाहिए कि हम अर्ली सोइंग को अवॉइड करें। ये देख रहे हो आप क्रॉप का प्लांट देख रहे हो, ये देखो विल्ट डिसीज़ आपको इस पर लगती हुई दिख रही है। फिर आपकी नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़, अब पाउडरी से समझ में आ रहा है कि ये पाउडरी फॉर्म में रहती होगी। अब पाउडरी फॉर्म में क्या होगा, जो सिम्टम्स है सबसे पहले हमको दिखाई देते हैं लीफ में। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको लीफ में, इसको हम पास से देखेंगे तो आपको पाउडरी टाइप के दिखेंगी, और ग्रीन पार्ट्स जितने भी प्लांट्स करेंगे उसमें आपको दिखाई देंगे। यदि सीवियर केस हो जाता है इन्फेस्टेशन, तो प्लांट डाइज प्री मैच्योरली। ये क्या होगा, जो प्री मैच्योरली पकने के पहले ही प्लांट मर जाएगा। सो ये देख रहे हो ये क्या हो गया, देखो ये ग्रीन पार्ट है, इसमें भी इसको पाउडरी मिल्ड्यू लग गया, और यहाँ पे भी आपको उसमें पॉड में भी दिखाई दे रहा है। इसका कंट्रोल मेजर बात करोगे तो अडॉप्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। क्या करते हैं आप, रेजिस्टेंट वैरायटी को अडॉप्ट करो। इससे पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है जैसे पंत P5, मालविया 15, JP 885, HUP 2 एक्सेट्रा। स्प्रेइंग विथ कैराथेन, क्या करोगे आप, स्प्रे करोगे कैराथोन से @1 मिलीलीटर पर लीटर, और विटेबल सल्फर से @3 ग्राम पर लीटर में, और डाइनोकैप @1 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। रिपीट करोगे इसको हर आफ्टर 10 से 15 दिन के बाद यदि नेसेसरी है। और हमको क्या करनी है, लेट प्लांटिंग हमको अवॉइड करनी है। हमको 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही इसकी बुवाई कर देनी है। लेट में हम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि लेट करेंगे तो हमें पाउडरी मिल्ड्यू का खतरा ज़्यादा रहेगा। आफ्टर हार्वेस्ट करने के बाद कलेक्ट द फ्यू प्लांट्स लेफ्ट इन द फील्ड एंड बर्न इट। जो कुछ प्लांट्स बचते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, उनको हम फील्ड में छोड़ के उसको हम क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला दें। फिर नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है रस्ट डिसीज़। ठीक है, रस्ट डिसीज़ आप देख रहे हो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जो फंगस से ग्रो होता है, caused by fungus. Stem of the plant becomes malformed. ये जो इसका स्टम है वो क्या हो जाता है, malformed हो जाता है, और अफेक्ट करता है प्लांट डाइज आउट, और ये जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर अफेक्टेड। जो इसका जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं। सो हम इस पर क्या करेंगे, यदि हम इसका कंट्रोल करना चाहें, जैसे ये देखिए रस्ट लग रहा है ना, रस्ट आपके ग्रीन पार्ट्स में स्टम में लग रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लीफ इफेक्टेड हो रही है। तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जो अफेक्टेड प्लांट्स होंगे, ट्रेस होंगे, उसको हम क्या कर दें, बर्न कर दें। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे द क्रॉप विथ मैनकोजेब। हम स्प्रे क्या करेंगे इस पर, मैनकोजेब का 75 WP @2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से हम क्या कर देंगे, इसका स्प्रे कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इस पर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी इसमें इंसेक्ट पेस्ट लगता है पी स्टम फ्लाई। पी स्टम फ्लाई क्या होते हैं, द मैगोट ऑफ इंसेक्ट डैमेज द इंटरनल टिश्यू। ये क्या करती है, जो हमारे प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है। जैसे कि आप ये है, क्या है आपकी पी स्टम फ्लाई, ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करेगा, आपका जो भी इंटरनल टिश्यू होंगे प्लांट के वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इसका हम कंट्रोल करने के लिए हम लोग मिक्स करेंगे 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर कार्बाफ्यूरोम और फ्यूराइडीन का, ठीक है, 3% ग्रैन्यूल्स को हम क्या करेंगे 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर में फोरेट को हम क्या कर देंगे, उसको मिक्स करेंगे इन द सॉइल बिफोर सोइंग द क्रॉप। हम सोइंग के क्रॉप के पहले क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे। और अवॉइड अर्ली प्लांटिंग, जो अर्ली प्लांटिंग है उसको हम क्या करें, अवॉइड करें। जो अर्ली प्लांटिंग हम जल्दी प्लांटिंग कर देंगे उसको हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। लीफ माइनर, फिर हमारा क्या आता है, लीफ माइनर सेकेंड इंसेक्ट पेस्ट है, ये देख रहे हो आप लीफ माइनर क्या। सो लार्वी ऑफ द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की लार्वी होती है वो मेक्स टनल इन लीफ कॉजिंग सीवियर डैमेज। देख रहे हो आप लोग, जो इसकी लार्वी है ये क्या कर रहा है, लीफ को डैमेज कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो आप, ये देखो डैमेज कर रहा है ये, ठीक है। जो कंट्रोल मेज़र आता है, इसका मेज़र कंट्रोल क्या होगा, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीडीमेटोन मेथाइल मेटासिस्टॉक का हम 25 EC का हम स्प्रे करेंगे इन 1000 लीटर ऑफ वाटर में पर हेक्टेयर। जब ये अटैक करते हैं बिगिन्स एंड रिपीट, हम लोग 15 डेज़ के इंटरवल में हमको क्या करेंगे, इसको रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पी एफिड। पी एफिड क्या है हमारा,
पी एफिड, ये देख रहे हो आप लोग, ये दिख रहा होगा आपको कि ये क्या करते हैं, सक द सेप ऑफ द सेल्स। ये जो सेल्स के सेप्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सक करते हैं। ओइंग टू विच द लीव्स टर्न पेल एंड येलो। ये क्या हो जाता है, इसका जो लीव्स होता है वो पेल और येलो हो जाता है, येलो कलर का हो जाएगा। कंट्रोल मेजर की बात करेंगे हम इसको, तो स्प्रे 1.25 लीटर ऑफ डाईमेथोएट 30 EC ऑफ ऑक्सीडीमेटोन या मेटासिस्टॉक 25 EC इन 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। हम क्या करेंगे, 1.25 लीटर का हम क्या करेंगे, 30 EC में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे 1000 लीटर पे, और हम इसको क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे इसके कंट्रोल के लिए पी एफिड के। फिर इसको रिपीट करेंगे एट स्प्रे आफ्टर 10 to 12 डेज के बाद फिर से हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ईल्ड, इसकी ईल्ड क्या होती है, आपकी ईल्ड 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर फॉर ग्रेन्स के लिए आप इसकी ईल्ड देखोगे तो 20 to 25 क्विंटल होती है, और फॉर स्ट्रॉ के लिए आपको 10 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पी के बारे में सारा कल्टीवेशन उसके। आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो thank you।